If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. लुकिंग एट द हेल्थ केयर सेक्टर, तो हेल्थ केयर सेक्टर में अभी क्या चल रहा है? तो हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं, डोमेस्टिक फार्मा है, सीएमओ है, स्केलिंग लाइक एंड फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंसोलिडेट हो रही है। तो क्या चल रहा है कि अभी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स, चाहे आप जितना भी कह लो, इन स्पाइट ऑफ दिस केपेक्स साइकिल जिसमें अभी भी है, आज भी आरओई 15% से ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स की। दिस मार्केट का जो अभी वॉलिटिलिटी आया था, आपने लास्ट 2-3 मंथ्स का देखा होगा, वेयर अ लॉट ऑफ स्टॉक प्राइसेस फेल 10-15-20%. अ लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव गॉन इनटू टाइम कंसोलिडेशन. Your hospital stocks haven't moved. They're hovering close to their all-time highs. Why so? Because it's an industry which is a defensible. Until or unless government brings a stringent regulation, only then the cash flows will get disrupted. क्योंकि अब जो हॉस्पिटल इस्टेब्लिश होने थे इस्टेब्लिश हो गए, नया हॉस्पिटल लगाना स्क्रैच से आज बहुत मुश्किल है। नया अपोलो बनाना बहुत मुश्किल है आज, नया किम्स बनाना बहुत मुश्किल है, नया नया नारायण औद्यालय बनाना बहुत मुश्किल है, नया एचसीजी बनाना बहुत मुश्किल है, राइट? बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर दीज एसेट्स, राइट? सो कंसोलिडेशन आप देखेंगे इंडिया में हॉस्पिटल्स में होंगी, बिकॉज द स्मॉलर हॉस्पिटल्स विल स्टार्ट गेटिंग अक्वायर्ड बाय द बिगर हॉस्पिटल्स, एंड वी आर सीइंग दैट हैपनिंग। यथार्थ ने अभी नोएडा के अंदर लाइक एक्विजिशन करी, फरीदाबाद में और मॉडल टाउन के अंदर भी एक्विजिशन करी है। सिमिलरली अभी आपने देखा होगा कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर का भी एक मर्जर हुआ है, विच विल मेक इट द टॉप 3 लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री, राइट? सो यू सी कि दिस इज अ प्लेस विच विल स्टार्ट गेटिंग कंसोलिडेटेड एज वी गो फॉरवर्ड, बिकॉज अभी बहुत फ्रैगमेंटेड है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, बिकॉज capex per bed is going to increase over the next couple of years because of modern technologies like Da Vinci machines होगी, या फिर आपका आई थिंक कैंसर ट्रीटमेंट में भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है जो अपोलो ने ही लगाई है अभी, सिर्फ कीमियोथेरेपी का ऑल्टरनेट है वो, राइट? सो अगेन केपेक्स पर बेड इज गोइंग टू इंक्रीज, बट दिस इज एन इंडस्ट्री विच यू शुड स्टडी इंडिपेंडेंटली। हमने अभी उस पर एक वीडियो भी करी थी आज से 3-4 दिन पहले, आपको वीडियो देखनी चाहिए। एंड जो हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश्ड हैं या जो हॉस्पिटल्स अभी ब्राउनफील्ड या ग्रीनफील्ड केपेक्स कर रहे हैं सेम सिटीज़ में, वहाँ पे ओवर नेक्स्ट मल्टीपल ईयर की टेलविंड है। बिकॉज इंडिया में दिस इज द ओनली इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम कोविड ईयर जिसका हर साल का 8-10% वॉल्यूम ग्रोथ सिंस 1990s से चल रहा है, राइट? बिकॉज इंडिया इज स्टिल एन अंडर सर्व्ड हॉस्पिटल मार्केट। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो टैम इतना बड़ा इंडस्ट्री का। फिर फार्मा सेक्टर में क्या हो रहा है कि सीडीएमओ कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं और लोअर एपीआई और रॉ मटेरियल प्राइसेस चल रहे हैं अभी। फिर डोमेस्टिक फार्मा में स्लो डाउन आ रखा है अभी, क्योंकि हायर बेस इफेक्ट और ट्रेड जेनेरिक्स आ गए हैं। फिर सीएमओज की ग्रोथ इंडिया में बहुत अच्छी आ रही है, जो जो लोकली डोमेस्टिक ब्रांडेड कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। देन कुछ कंपनीज बहुत अच्छे से सेल स्केल कर रही है, और फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ कंपनीज अच्छा कर रही हैं। यू कैन गो एंड रीड अबाउट देम इंडिपेंडेंटली, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। तो जैसे अब B2G में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के सेंटर्स हैव मैच्योर्ड एंड नाउ दे आर सिटिंग ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज, जो हमें इस रिजल्ट से दिखनी स्टार्ट हुई। तो हेल्थ केयर वैल्यू चेन में हमें ये दिख रहा है कि आपके पुराने सेंटर्स तो अच्छा ROC कमा रहे, न्यू सेंटर्स हैव ब्रोकन इवन, एंड अगेन मार्जिन एक्सपेंशन एंड ROC एक्सपेंशन हैज स्टार्टेड। सिमिलरली एक और हमने बिजनेस आज से 7-8-9-10 मंथ्स पहले कवर करा था। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर आवर वीडियो ऑन अमी ऑर्गेनिक्स इन द कमेंट्स? किस किस को अमी ऑर्गेनिक्स की वीडियो याद है जब हमने पूरा बिजनेस का डिटेल में डिस्कशन करा था फोक्स, राइट? तो दैट इज अगेन वन ऑफ द बिजनेसेस जहाँ पे आज मल्टीपल TTM पे ज्यादा है, बट द मॉलिक्यूल दैट द मैन्युफैक्चरिंग इज आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इट्स अ ड्रग विच फर्मियन हैज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इन यूरोप, एंड दैट ड्रग इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला था कि एक CDMO ड्रग इनका कैन बी एज बिग एज देयर FY24 का सेल्स। बट अगेन आज वो वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट भी होता है, राइट? तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट भी होता है, तो हो सकता है कहीं में बीच में कूल ऑफ आए स्टॉक मार्केट के अंदर या स्टॉक प्राइसेस में, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है, बट आपको वैल्यूएशन एक्टिविटी खुद करनी पड़ेगी। देन हॉस्पिटल्स में दो हॉस्पिटल्स जहाँ पे आज वैल्यूएशंस ओके ओके हैं, जैसे HCG का एग्जाम्पल लेते हैं तो 20% EBITDA मार्जिन के आसपास आ गए, और इंद्रप्रस्थ मेडिकल हॉस्पिटल जहाँ पे आज बहुत सालों बाद एक्सपेंशन हो रही है 300 बेड्स की। Then Wockhardt is a company which is into innovative drugs. तो this is a 1 or 0 business model. तो इन्होंने WCK-5222 करके एक ड्रग निकाला है फॉर एंटीबायोटिक्स। तो अगेन इट्स अ ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्शन विच हैपन्स टू कैंसर पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली, एंड इट्स द फर्स्ट एवर नॉवल एंटीबायोटिक विच इज गेटिंग अप्रूव्ड इन इंडिया, राइट? तो फ्रॉम इंडिया एज वेल, एंड इट्स बीइंग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन US एज वेल. So this is one of the businesses. This also we covered in our pharma video analysis 4-5 months back. Then Shelly Engineering and Strides are there in the GLP-1 drugs. यहाँ पे Divi's Laboratories भी है, तो Strides की CDMO आर्म है OneSource.
शेली इंजीनियरिंग एपीपेन्स बना रही है, बट अगेन डीवीज यहाँ पे है, बट दिस रिफ्लेक्ट्स इन देयर वैल्यूएशन मल्टीपल्स एज वेल, which seems to be extended, right? So for Shelly again, 80-90 times earnings. DV is also at 90-100 times earnings. I don't understand, maybe someone else does, but valuations look expensive. Then Aarti Pharma Labs is there into intermediates, but यहाँ पे अभी growth taper off हो रखी है, क्योंकि capex आने में और commercial होने में अभी भी 18 months लगेंगे यहाँ से. Then Jubilant Pharma हुआ है, so they have capacities abroad as well, and यहाँ पे भी margin expansion हो रही है consistently. Then US exports और domestic pharma के अंदर Sun Pharma type companies हैं और Glenmark Pharma type companies हैं जहाँ पे turnaround हुआ है. Sun Pharma में in spite of being so big in size, I think they have reported 30% EBITDA margin, which is like I think the best in the formulation space in India, right? So these are some of the businesses which are doing well over there, and you can study them independently कि कहाँ पे आपको समझ आ रहा है. पर मेरा आइडिया क्या होता है वीडियोस का कि मैं आपको बस एक फ्लेवर ऑफ द इंडस्ट्री दे दूं कि इस इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है, ये बिजनेसेस ऐसा कर रहे हैं. स्टडीइंग देम, वैल्यूइंग देम, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, like doing your own independent decision is something that you have to do by yourself. It's not the purpose of these videos. वीडियो का पर्पस क्या है, आपको समझाना कि इंडस्ट्री में कहाँ पे टेलविंड कहाँ पे. Now these are just illustrative examples. There could be 20 more companies which are there in my mind जो who are into tailwinds right now. बट हर चीज़ को यहाँ पे अभी मेंशन करना मुश्किल है, बिकॉज आइडिया इज टू गिव यू एन इनसाइट कि ऐसे आपको इस इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए, राइट. देन की रिस्क है हेल्थ केयर थीम में कि सेक्टर फुल ब्लोन मोमेंटम में, अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अभी सॉलिड लग रही है. फार्मा सेक्टर हमने आज से 2-3-4 साल पहले बहुत कवर करा था, लास्ट 6 to 12 मंथ्स में भी बहुत बारी कवर करा है, और अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी कंपनीज की सॉलिड है अभी, और मार्जिन एक्सपेंशन जर्नी अभी भी लग रहा है मिडिल स्टेज में है, पूरी मार्जिन एक्सपेंशन प्ले आउट नहीं हुई, और एक्सटर्नल टेलविंड्स हैं सेक्टर में, और कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस हो सकते हैं एक्सटेंडेड हो भी गई हो. द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट अराइजेज इन बुल मार्केट्स, इसकी जो बुल मार्केट्स में करेक्शंस आती हैं या जब बुल मार्केट एंड होने वाली होती है, तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको ये नहीं पता होता कि एंट्री और एग्जिट फ्रेमवर्क कैसे बनाए एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन का थॉट प्रोसेस क्या है. इसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़्यादा हैपहैज़र्ड होते हैं. माने कि कई लोगों का एसेट एलोकेशन 100% स्मॉल कैप्स में होएगा, 100% माइक्रो कैप्स में होएगा. बट वेयर एज अंडरस्टैंडिंग सिंपल थिंग्स लाइक एन इंडेक्स फंड या एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट इवन इफ यू डोंट डू वेल इन द एक्टिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग. साथ साथ एक इशू क्या आता है कि हमें काफ़ी सारे हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं. तो कैसे वी मस्ट बिकम मोर इन्फॉर्म टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस. इसके साथ साथ एक फंडामेंटल एनालिसिस कंपनीज का कैसे करते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज, दीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, या कोई भी इन्वेस्टर जब इस वर्ल्ड को एंटर करना चाहता है. सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप. एंड SOIC मेंबरशिप के अंदर हम लोग लाइव संडे क्लासेस भी कराते हैं, यहाँ ऑल्टरनेट संडेज पे कराते हैं, कभी कभी 4 संडेज मंथ में भी करा लेते हैं. जैसे आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हमारी वैल्यू चेन का वेबिनार चल रहा है, जिसमें हम डेटा सेंटर्स से लेके, एनर्जी सेक्टर से लेके, ट्रांसमिशन सेक्टर से लेके, रेलवे सेक्टर से लेके काफ़ी सारे सेक्टर्स कवर कर रहे हैं. So all these things are part of one SOIC membership, and if you want to register for the SOIC membership, you can use the coupon code SOIC bonus 10, which is valid for the next 72 hours. The link to register is there in the description below. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.